हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजी सेम 2 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में रेशनल एंड इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शन पर बेस्ड जो थ्योरम्स हैं 9 थ्योरम्स उन्हीं को प्रूव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 थ्योरम जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं उसको हम लोग प्रूव करेंगे, उसके बाद फिर बाकी सबको प्रूव करेंगे। तो आइए, तो पहला क्वेश्चन है, ये थ्योरम है जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं। इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए, इसमें आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो दो टर्म से जो रिजल्ट आता है वो 1 टर्म आता है। तो इसमें हम सपोज करेंगे कि लेट x इक्वल टू ए tan थीटा, आप चाहो तो ए कॉट थीटा भी मान सकते हो, x इक्वल टू ए कॉट थीटा भी मान सकते हैं। तो x का वैल्यू हमने लिया ए tan थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। अब इंटीग्रल आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर दें, dx के बदले हम ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर रहे हैं। फिर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर हमने पुट कर दिया है, इक्वल्स टू ऊपर न्यूमरेटर क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब ये दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट साइन के अंदर में ही ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो साइड में क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए हो जाएगा, बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा है। तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सेक थीटा होगा। सेक थीटा से सेक स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा, इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा, ये बचा। अब इंटीग्रल सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप जानते हैं कि लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, ये होता है। हालांकि हम लोग इसका दूसरा फॉर्म भी सीखेंगे, आज नहीं कभी दूसरे दिन। तो सेक थीटा का इंटीग्रल हुआ लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ले रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। अब आइए, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये है x इक्वल टू ए tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू x अपॉन ए हो जाएगा, लेकिन सेक थीटा का क्या होगा, तो आइए अब इसको ऐसा करें कि सेक थीटा को tan थीटा के रूप में एक्सप्रेस करें। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू x अपॉन ए होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हुआ, बाहर में tan थीटा है तो x अपॉन ए। अब इसको i इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x बाई ए को पहले रखते हैं और प्लस इसको फ्रैक्शन का सम कर दीजिए, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर बाई ए इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो अपॉन ए जो है, तो लॉग
लॉग ए डिवाइडेड बाई बी क्या होता है? लॉग ए डिवाइडेड बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग क्या हो जाएगा? लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस लॉग ए को हम लोग कांस्टेंट के कारण छोड़ देंगे। ए है यहाँ पर, तो बी की जगह पर ए हो जाएगा, तो कांस्टेंट है इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से फर्स्ट प्रूव हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड को प्रूव करने जा रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड जो फॉर्मूला है इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। दो टर्म का एक टर्म आ गया। तो हम लोग x को क्या सपोज कर लेंगे? सेक थीटा सपोज कर लेंगे। लेट x इक्वल टू ए सेक थीटा सपोज कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आएगा? ए, और सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा होगा। इस तरह से dx का वैल्यू है सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा हुआ। एंड सो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा होगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर क्या रख देंगे आप? ए सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा माइनस ए स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इक्वल्स टू ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ही ए स्क्वायर रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा होगा इक्वल्स टू इंटीग्रल ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा अपॉन, अब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? ए होगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टैन स्क्वायर थीटा होता है, टैन स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ए से ए तो कैंसिल हुआ, सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा अपॉन टैन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो टैन थीटा होगा, कैंसिल होगा टैन थीटा टू टैन थीटा। फिर इंटीग्रल सेक थीटा आ गया इंटू डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है आप जानते हैं? इसका इंटीग्रल होता है लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये होता है। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू लॉग, अब देखिए x इक्वल टू ए सेक थीटा हमने सपोज किया था, तो सेक थीटा का वैल्यू x अपॉन ए हो जाएगा, लेकिन टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो टैन थीटा को हम लोग सेक थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक थीटा दोनों जगह है, सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से एक्स अपॉन ए रख देंगे, लॉग सेक थीटा का वैल्यू एक्स अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 ऐसा। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल आई इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन ए प्लस, इसका फ्रैक्शन का डिफरेंस निकालेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। अब देखिए बाई ए जो है ये इस तरह से हो जाएगा लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस लॉग ए हो जाएगा
जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के चलते छोड़ दिया जाता है, सिर्फ ये लिखा जाएगा। तो इस तरह से सेकेंड फार्मूला प्रूव कर दिया जा चुका है। अब आइए हम लोग थर्ड फार्मूला को प्रूव करना चाहें। आइए अब हम लोग थर्ड फार्मूला को प्रूव करें। थर्ड फार्मूला है इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पर x हम ले लेंगे, लेट x इक्वल टू ए साइन थीटा। आप ए कॉस थीटा भी ले सकते हैं, आप x इक्वल टू ए कॉस थीटा लेकर भी बना सकते हैं। तो चलिए x इक्वल टू ए साइन थीटा हुआ, इसका डेरिवेटिव dx इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा होगा। अब देखिए इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब dx का और x का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। dx का वैल्यू तो a cos थीटा डी थीटा है, लेकिन x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है a साइन थीटा। तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इंटीग्रल a cos थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा इक्वल टू इंटीग्रल a cos थीटा डी थीटा अपॉन ए बाहर कर देंगे, स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू ए कट जाएगा, तो इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा तो कॉस थीटा कैंसिल हुआ, इंटीग्रल डी थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? थीटा होगा। थीटा प्लस सी होता है, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लेकर नहीं चल रहे हैं। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू, अब थीटा तो चूंकि x इक्वल टू ए साइन थीटा सपोज किया गया था, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? x अपॉन ए होगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए होगा। तो हम लोग i इक्वल्स टू क्या है? थीटा है। थीटा इक्वल टू क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपका यही प्रूव करना था हमें। तो इस तरह से ये तीनों फार्मूला प्रूव हो चुका है। और हम लोग अगले वीडियो में अन्य 3 फार्मूला प्रूव करेंगे, फिर अगले वीडियो में अन्य 3 फार्मूला प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।